हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिस एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन। इसमें हम लोगों ने जितने भी सेंटेंस प्रैक्टिस किए हुए थे, अब इसके आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यू सेड टू मी यू मे गो। नेक्स्ट है हमारे पास शीला सेड टू अस You must work hard। नेक्स्ट है हमारे पास राम said to me सीता। राम said to me सीता does not like meat। सीता does not like meat। नेक्स्ट है हमारे पास I said to him he must not टेल लाइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे क्या? इसमें सेंटेंस को चेंजमेंट करेंगे। अब रूल मैं फिर से लिख देता हूँ सन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन क्या होगा? नो चेंज। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन जो हम लोग चेंजमेंट करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन का चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखें जरा, अब हम लोग यहाँ पर है यू सेड टू। सेड टू को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? टोल्ड में। यू टोल्ड मी, फिर क्या हो जाएगा? डैड। यू टोल्ड मी डैड। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो चेंजमेंट करेंगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम लोग इनसे चेंजमेंट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का कुछ भी, कोई भी पार्ट, कुछ भी चेंजमेंट करना होगा वो हम लोग सब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो यू हमारा सेकंड पर्सन रहेगा, किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मी। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? आई। और मे का चेंज क्या होता है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब को, मे को हम लोग माइट में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा? आई, माइट और गो। ठीक है, फिर इसके बाद है सी सेड टू अस यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, शीला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शीला। सेड टू का कन्वर्ट किस में करेंगे? टोल्ड में। शीला टोल्ड अस, फिर क्या हो जाएगा? डैड। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू है, यू को अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा वी। और मस्ट को हम लोग मस्ट ही रहने देंगे। वी मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास राम सेड टू मी। तो यहाँ पर जो है राम सेड टू को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? टोल्ड में। राम टोल्ड मी, फिर क्या हो जाएगा? डैड। सीता किसी का नेम है और किसी का नेम जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीता। डू नॉट को हम लोग डिड नॉट में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। तो सी डज नॉट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड नॉट में। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा लाइक, फिर क्या हो जाएगा? मीट। ठीक है, नेक्स्ट है आई सेड टू हिम। तो ये आई सेड टू को हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे? टोल्ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई टोल्ड हिम,
फिर क्या हो जाएगा डैड, ही। थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करेंगे, ही को क्या रहेगा ही, और मस्ट, ही यहाँ पर क्या रहेगा मस्ट नॉट, और क्या हो जाएगा मस्ट का हम लोग चेंज नहीं करते हैं, क्या रहेगा मस्ट नॉट टेल, और क्या हो जाएगा लाई। ठीक है। अब देखें अगर यही क्वेश्चंस क्या होंगे कंपटीशन में आ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, क्या गिवन है, ये हमारे पास एक सेंटेंस जो है वो गिवन है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की क्या देखेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ क्या है मे, तो हम सबसे पहले 4 ऑप्शन में देखेंगे कि मे का माइट किस में है। उन 4 में सब में नहीं होगा, बहुत ज़्यादा 1 में होगा, बहुत ज़्यादा 2 में होगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा होगा तो 3 में नहीं, 1 या 2 ही में होगा। अब 1 में होगा तुरंत आंसर, 2 में होगा तो हमने मे का देखा माइट, माइट के बाद देखा तुरंत गए हम लोग कंजक्शन पर, और कंजक्शन पर देखा हमने कंजक्शन क्या लगा है कि सेंटेंस कौन सा है, कि सेड है कि मतलब सेड वाला है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, इसको देखेंगे। इसको देखने पर तुरंत समझ जाएंगे कंजक्शन है, इफ़ है, वेदर है, इंट्रोगेटिव का कि असर्टिव का कि इम्परेटिव का, क्या कंजक्शन है, कंजक्शन देखेंगे। कंजक्शन के बाद देखेंगे चेंज किस में किया है, इतना देख करके तुरंत हमें क्या हो जाएगा, उन 2 सेंटेंस में हमें डिफरेंस निकाल लेंगे तुरंत, और पता चल जाएगा कि हमारे सेंटेंस कौन सा सही है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो हम इसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि अगर आपको सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर 1 भी % आपको नहीं आता है और आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको अगर इन सेंटेंसों को सॉल्व नहीं करना नहीं आता है, मैं इतने लेक्चर इसमें इतने वीडियो मैंने अपलोड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हमने किए हैं कि अगर आप सारे देख लेंगे तो उम्मीद है कि आपका कोई भी कंपटीशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से खाली नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ही सेड टू मी you have made a mistake. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टूडेंट्स said we shall play a match tomorrow. नेक्स्ट है Harish said I am going now mother. The teacher said honesty is the best policy. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पर है ही, सेड टू को हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी,
फिर क्या हो जाएगा डैड, ठीक है। यू हमारा कौन सा पर्सन है, यू हमारा है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। और हैव को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हैड में, हैज़ हैव को, तो आई हैड, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हैड मेड ए, क्या हो जाएगा मिस्टेक, आई हैड मेड ए मिस्टेक। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टूडेंट सेड वी शैल प्ले ए मैच टुमारो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा द स्टूडेंट्स, फिर क्या हो जाएगा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, क्या लग जाएगा डैड। द स्टूडेंट सेड डैट वी है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है स्टूडेंट्स क्या हैं हमारे प्लूरल हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दे आ जाएगा, क्या हो जाएगा दे। और आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ क्या लगता है विल लगता है। तो यहाँ पर वी था तो सेल था, अब यहाँ पर अगर आई होता तो शेल या वी होता तो लगाते शेल का शुड, लेकिन दे है तो क्या लगा देंगे वुड लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, दे है तो वुड लगा देंगे, दे वुड प्ले ए मैच टुमारो। जो चेंजमेंट है वो क्या होता है, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे, टुमारो का क्या होता है द नेक्स्ट डे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अब इसके बाद नेक्स्ट है आगे यहाँ पर क्या है, ये है हरीश। अब देखें ये कुछ नाउन्स जो होते हैं कुछ सेंटेंस में क्या होते हैं कॉमा लगा के अलग से लिखे हैं, इन्हें हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम लोग वोकेटिव केस बोलते हैं। और वोकेटिव केस में होता क्या है कि इस जो कॉमा के बाद जो भी लिखा होता है इसको हम लोग पहले मान लेते हैं। अब पहले मान लेंगे मतलब सेड टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हरीश सेड टू मदर, ठीक है। अब हरीश सेड टू को हम लोग कन्वर्ट किस में कर दिया टोल्ड में। अब हरीश टोल्ड, अब ये अपनी मदर को इंडिकेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा हरीश टोल्ड हिज मदर। यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हरीश टोल्ड हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे डैड। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हरीश कोई लड़का है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ही इज एम आर वॉज वर्ब में क्या हो जाएगा ही वॉज गोइंग। और नाउ को कन्वर्ट करते हैं किसमें देन में, नाउ को कन्वर्ट किस में करते हैं देन में, तो यह हो जाएगा हरीश टोल्ड हिज मदर डैट ही वॉज गोइंग देन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेंटेंस है द टीचर सेड, ठीक है डैड, द टीचर सेड डैड। हमने देखा ये पास्ट में है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच को जब पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सत्यता होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये कहावत हो गई। अब जब ये कहावत हो गई, प्रोवर्ब हो गई, तो हम एक बात जानते हैं कि चार चीज़ हमने आपको बताई थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, प्रोवर्ब और हिस्टोरिकल फैक्ट। इन चीज़ों के अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये चारों में से कोई भी दिया है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डैट लगा के, ठीक है, कंजक्शन लगा देंगे और इसको ऐसे ही लिख देंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ क्वेश्चंस और आगे देखते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आप क्या करेंगे इनके, अब मैं कुछ इसमें एडिशनल रूल बताऊंगा। एडिशनल रूल जैसे यहाँ पर हमने आपको इंडिकेट करना बताया है कि हिज मदर, यहाँ पर हिज तो था नहीं और मैंने यहाँ पर अपने मन से लगा दिया। इसी प्रकार से सेड का क्या क्या अर्थ निकलता है, क्या क्या मीनिंग निकलती है उसकी, कि प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर रहे हैं या कुछ भी कोई प्रिंसिपल अनाउंस कर रहे हैं, कि क्या क्या वर्ड हैं, कि हमें सिंपल सा सेड है, सेड को सेड में ही रहने देते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच को देख करके जो कंपटीशन में सेंटेंस बनते हैं आजकल के जो, ठीक है, उनको हम लोग देखते हुए हम लोग बताएंगे कि सेड को हम लोग किस में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए इनको सॉल्व करिए और जो भी क्वेश्चंस ना आए उनको कमेंट बॉक्स में भेजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।